आज बात करेंगे कि चेक बाउंस मामले में जो कंप्लेनेंट हैं जिन्हें चेक दिया गया है और उनका चेक इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण बैंक से वापस आ गया है, या जिसने चेक दिया है आरोपी हैं जिन्होंने चेक दिया है किसी लोन के बदले में और वह चेक बाउंस हो गया है, तो इन कंप्लेनेंट को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही आरोपी जो एक्यूज्ड हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से या किसी जान पहचान, किसी नज़दीकी से, किसी कंपनी से लोन लेते हैं और उसके बदले में वो हमें एक सिक्योरिटी चेक देते हैं, और उस लोन की जब हम वो सिक्योरिटी चेक बैंक में डालते हैं तो वो इनसफिशिएंट फंड होने के कारण वापस हो जाता है। इस तरह के मामले को चेक बाउंस कहा जाता है, और यह मामला NI एक्ट यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अपराध है, जिसमें आरोपी को कम से कम 2 साल की सज़ा होती है। अगर इस तरह के मामले होते हैं तो जो कंप्लेनेंट हैं उनको, जिनको चेक दिया गया है, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब भी आप बैंक में चेक डालते हैं और वह इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण वापस हो जाता है तो आप बैंक से रिटर्न मेमो ज़रूर लें। रिटर्न मेमो लेने के बाद आप तुरंत ही जिन्होंने चेक दिया है उनको इन्फॉर्म करें, या फिर आजकल नए रूल के हिसाब से बैंक भी 24 घंटे के अंदर दोनों ही पक्षों को, यानी जिन्होंने चेक इशू किया है, जिन्होंने चेक साइन किया था, या फिर जिन्होंने चेक बैंक में प्रेजेंट किया है, उन दोनों को यह इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका चेक बाउंस हो गया है। जब आपको यह इन्फॉर्मेशन देने के थोड़े दिनों बाद यानी 30 दिन के अंदर आप लीगल नोटिस भेजें और उनसे जो चेक अमाउंट है वह उसकी मांग कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि विदिन 15 डेज वह इस चेक अमाउंट को पे करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लीगल नोटिस के 30 डेज के बाद आप कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के जो उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में है जहां आपने चेक डाला था, यानी कंप्लेनेंट जिस बैंक के ब्रांच में चेक डाला था उसमें, या फिर कंप्लेनेंट के जो बैंक अकाउंट है जहां पे यह चेक डाला गया था, वहां पर आप उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो मजिस्ट्रेट आते हैं उनके पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ऐसे लोगों पर जो लोग ऐसे चेक देते हैं जो इस तरह से किसी को चीट करते हैं, जिनकी मंशा किसी को चीटिंग करने की होती है, ऐसे लोगों पर आपराधिक मामला चलवा सकते हैं, और चेक बाउंस के मामले में उन्हें कम से कम 2 साल की सज़ा हो सकती है, और साथ ही जुर्माने के तौर पर चेक में दिए गए अमाउंट के दुगने उनको पे करना पड़ सकता है हर्जाना। तो इसलिए सतर्क रहें। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप रिटर्न मेमो लेने के साथ साथ जो प्रोसीजर है कंप्लेंट की वो फॉलो करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। आज बात करेंगे कि चेक बाउंस मामले में जो कंप्लेनेंट हैं जिन्हें चेक दिया गया है और